Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 9, Akbar the Great. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, to watch it. पार्ट 2 हम लोगों ने यहाँ पर खत्म किया था, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग्स से. बेटा पेंटिंग्स आज भी यूजुअली हम घर के डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं. कई बार बहुत बड़ी पेंटिंग लगाते हैं, कई बार छोटी छोटी पेंटिंग लगाते हैं. तो बेटा जो मुगल्स थे उन लोगों को भी पेंटिंग बहुत पसंद थी. उन्होंने भी अपने कोर्ट में बहुत सारे पेंटर्स रख रखे थे जो उनके लिए रेगुलरली पेंटिंग बना कर दिया करते थे. तो जो मुगल्स थे वो भी बहुत बड़े पैट्रन थे किसके, पेंटिंग्स के. जो मुग़ल पेंटर्स हुआ करते थे वो मिनिएचर पोर्ट्रेट बनाया करते थे, मतलब छोटी छोटी पेंटिंग बनाया करते थे किंग्स की और रॉयल फैमिली मेम्बर्स की. जो प्रीवियसली पॉपुलर मिनिएचर पेंटिंग थी वो कंटिन्यू रही इस पीरियड में भी. मतलब मिनिएचर पेंटिंग जो पहले से चली आ रही थी उसको ही कंटिन्यू रखा गया. जो पेंटर्स थे वो बुक्स को इलस्ट्रेट करते थे किससे, पिक्चर्स से. मतलब आज हम देखते हैं ना कि कोई नॉवल हो, कोई बुक हो, स्टोरी बुक हो, उसमें पेंटिंग होती है. तो उस टाइम में भी जो पेंटर्स हुआ करते थे वो बुक्स में क्या बनाया करते थे, पिक्चर. बेटा अकबर के पहले भी जितनी भी मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने भी पेंटर्स को पैट्रोनेज दिया. पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना. ठीक है. तो अब आप कोर्ट में रहेंगे, रॉयल फैमिलीज़ की पिक्चर बनाते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पे मिलता रहेगा. और फिर भी ऐसे जो रूलर्स होते थे वो अपने कोर्ट में जिनको भी रखते थे उनको कहते थे कि भाई आप लाइवलीहुड की चिंता नहीं करो, आप बस अपना मास्टरपीस बनाओ, आपकी फैमिली की नीड को हम पूरा करेंगे. तो पेंटर्स को भी पैट्रोनेज मिला हुआ था. अकबर से पहले भी जो मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने पैट्रोनेज दिया था. पर अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स को एक अच्छा खासा बूस्ट मिला. बसावन और देशवंत, आप इसको दासवंत पढ़ना चाहें तो पढ़ लें क्योंकि हमारी टेस्ट ओरल नहीं होने वाली, पर वो देशवंत है बेटा. और बसावन और देशवंत दो बहुत ही फेमस पेंटर थे किसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे. तो पेंटर्स पहले से ही रह रहे थे, मिनिएचर पेंटिंग पहले भी बनती थी, पर इनको बूस्ट मिला किसके टाइम पे बेटा, अकबर के टाइम पे. दो फेमस पेंटर कौन थे अकबर के टाइम के, बसावना और दासवंत. जो फाइनेस्ट वर्क था जो अकबर के टाइम में बना वो था इलस्ट्रेशंस फॉर द पर्शियन ट्रांसलेशन, हमज़ानामा. बेटा हमज़ानामा जब लिखी गई तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स भी थी. ठीक है. जो कि फाइनेस्ट वर्क है अकबर की रीन का. जो फाइनेस्ट, जो सबसे अच्छा काम है अकबर की रीन का वो क्या ही है, जब हमज़ानामा का पर्शियन ट्रांसलेशन हो रहा था तो उस टाइम उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बनाए गए. वो पिक्चर्स बहुत ही फाइन वर्क हैं. इसमें बेटा 1000 पेजेस थे हमज़ानामा में और सभी बहुत खूबसूरती से बने हुए थे, इलस्ट्रेटेड थे. बेटा ये इलस्ट्रेशन, ये जो पेंटिंग है ये हमज़ानामा की ही है. मतलब ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स आपको किसमें देखने को मिलेगी, हमज़ानामा में. अब हम म्यूज़िक की बात करेंगे तो जो मुग़ल एम्परर्स थे उन्हें म्यूज़िक भी बहुत पसंद था, वो ग्रेट लवर्स थे म्यूज़िक के. अबुल फजल बताते हैं कि 36 म्यूजिशियंस रहते थे अकबर के कोर्ट में. समझ रहे हो, 1 2 3 4 नहीं, 36 म्यूजिशियंस थे अकबर के कोर्ट में. अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा आईने अकबरी लिखी है वो बताते हैं कि इतना ज़्यादा पसंद करते थे मुग़ल रूलर्स म्यूज़िक को कि भाई अकबर के कोर्ट में तो 36 म्यूजिशियंस थे और इनमें सबसे महान थे तानसेन. ऐसा कहा जाता है कि तानसेन के गानों से बारिश भी हो सकती थी. तानसेन ने बहुत सारे रागों को, पॉपुलर रागों को भी डेवलप किया है, जैसे राग दरबारी, राग दीपक, राग मल्हार. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि अबुल फजल के अकॉर्डिंग कितने म्यूजिशियंस थे अकबर के कोर्ट में, तो बताना 36. सबसे फेमस म्यूजिशियन कौन थे, तो तानसेन थे. और तानसेन के सॉन्ग से प्रेसिपिटेशन, बारिश भी हो जाती थी. तानसेन ने बहुत सारे राग्स को, पॉपुलर राग्स को भी डेवलप किया है, जैसे राग दरबारी, राग दीपक, राग मल्हार. राग दरबारी, राग दीपक, राग मल्हार. अब हम बेटा लिटरेचर की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे. तो जो मुगल्स थे वो ग्रेट पैट्रन्स थे लिटरेचर के भी, साहित्य में भी उनकी बहुत रुचि थी.
अब बेटा ये वर्ड पैटर्न पैटर्न बार बार आता है तो इसका मतलब क्या होता है? संरक्षण देना, सहायता देना, ठीक है, एक सेफ हेवन प्रोवाइड करना। तो मुगल्स ने लिटरेचर को भी बहुत ज़्यादा सराहा, उसे भी जो साहित्यकार होते थे जो लिटरेचर लिखते थे उन्हें भी बहुत हेल्प किया। बाबर, बेटा बाबर खुद भी एक बहुत ही बढ़िया राइटर थे, है ना, एक अच्छे राइटर थे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को खुद लिखा जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं। और किस भाषा में लिखा है? टर्किश लैंग्वेज में। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा तुजुक-ए बाबरी। किस लैंग्वेज में लिखी है? टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। और ये भी एक बढ़िया अच्छे खासे राइटर थे। एक कंप्लीट राइटर मतलब फुल्ली अच्छे राइटर जो अच्छा लिख सकते थे। अकबर लिटरेट नहीं थे पर उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी थी। ही कुड रिमेंबर ऑल दैट वॉज रीड टू हिम। उन्हें वो सब याद रहता था जो उनके सामने बैठ के पढ़ा जाता था। तो बाबर तो इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख दी, पर अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी, इतनी शार्प थी कि एक बार कोई उनके सामने बैठ के पढ़ दे तो वो उन्हें याद रहता था। वो एजुकेशन को वैल्यू देते थे, लिटरेचर को भी वैल्यू देते थे। ही वैल्यूड एजुकेशन एंड लिटरेचर ग्रेटली। मतलब अकबर खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे पर वो एजुकेशन को, लिटरेचर को बहुत वैल्यू देते थे। उनके जो अकबर थे उनके कोर्ट में 9 जेम्स रहते थे जिन्हें हम नवरत्न भी कहते हैं। और ये जितने भी नवरत्न थे सारे ही टैलेंटेड मैन थे डिफरेंट फील्ड के। जो मोस्ट रिप्यूटेड थे उसमें वो थे अबुल फजल जो कि एक हिस्टोरियन थे, फैज़ी जो एक फ़िलासफ़र और पोइट थे, राजा बीरबल जो अपनी विजडम समझदारी के लिए जाने जाते थे। तो 9 रत्न रहते थे अकबर के कोर्ट में, जिसमें से 3 का जिक्र यहाँ पर किया। अबुल फजल बहुत बड़े हिस्टोरियन, फैज़ी फ़िलासफ़र पोइट, राजा बीरबल जो अपनी समझ, अकबर बीरबल की जो तुमने कहानियाँ सुनी है ना, तो बीरबल समझदारी के लिए जाने जाते हैं, वही वाले बीरबल। अबुल फजल ने लिखी थी बेटा अकबरनामा। ये अकबर की बायोग्राफी थी, अकबर खुद नहीं लिख सकते थे, इसीलिए उनकी बायोग्राफी को किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। दिस वॉज द बायोग्राफी ऑफ अकबर। क्या? अकबरनामा। इट इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन। और आईन अकबरी भी अकबरनामा का ही एक पार्ट है। आईन अकबरी किसका ही पार्ट है? अकबरनामा का ही पार्ट है। और अगर अकबर ने कैसे रूल किया, अकबर कैसे थे, ये जानना हो तो आप अकबरनामा पढ़ सकते हैं। अकबर ने बहुत ज़्यादा एनकरेज किया कि उसको पर्शियन लिटरेचर को, जो पर्शियन लिटरेचर था उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किसने किया बेटा? अकबर ने। वो लिटरेचर जो पर्शियन भाषा का था उसको अकबर चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, पर ऐसा नहीं था कि अकबर पर्शियन के अलावा कुछ सोचते समझते नहीं थे, उन्हें कुछ और दिखता नहीं था, ऐसा नहीं है बेटा। उन्होंने रामायण और महाभारत का भी ट्रांसलेशन करवाया। किस भाषा में? पर्शियन लैंग्वेज में। ऐसा नहीं था कि उनके टाइम में कोई हिंदी या संस्कृत में लिखता तो वो उसको मना करते, पर हाँ उन्होंने पर्शियन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। अगर हम सोशल यूनिफिकेशन की बात करें तो अकबर ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे सोशल यूनिफिकेशन हो। सोशल यूनिफिकेशन का मतलब है बेटा सामाजिक एकीकरण, ठीक है। तो उन्होंने, अकबर ने ट्राई किया कि जितने भी डिफरेंसेस हैं हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में उन्हें रिमूव कर दिया जाए। ये जो डिफरेंसेस थे ये किस टाइम में आए थे? जब दिल्ली सल्तनत का रूल था। तो दिल्ली सल्तनत जब थी तो हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन हुआ करते थे, पर अकबर के टाइम में अकबर ने कोशिश की कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, डिफरेंसेस ख़त्म हो जाए। इवन अकबर ने तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस को भी ट्राई किया कि भाई ये 2 कम्युनिटीज़ अगर मैट्रिमोनियल रिलेशंस में आ जाएंगे तो इनके बीच की जो खाई है, जो दूरी है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अकबर ने खुद ने हिंदू प्रिंसेस से मैरिज की थी। इवन उन्होंने मुस्लिम्स को एनकरेज किया कि भाई आपको हिंदूज़ के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। हिंदूज़ को भी कहा कि आपको मुस्लिम्स के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। ही एनकरेज द मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ टू ईट टुगेदर। ही सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स लाइक दशहरा एंड दिवाली। दशहरा फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल अकबर भी सेलिब्रेट करते थे, और जो दूसरे मुस्लिम्स होते थे उन्हें भी कहते थे भाई हमें भी ये सेलिब्रेट करना चाहिए। इवन अकबर ने अपने कोर्ट में जिन लोगों को अपॉइंट किया हुआ था सिर्फ इस बेसिस पे नहीं किया था कि वो मुस्लिम है, इस्लाम को मानने वाले हैं। मेरिट बेस होता था। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने काम में एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं, तो आप अकबर के कोर्ट में जगह पा सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे अकबर ने क्या समाज में सुधार किए, मतलब समाज सुधार के लिए अकबर ने क्या किया, सोशल रिफॉर्म्स क्या किए। अकबर ने सती को बैन किया, उन्होंने बच्चों की जो शादियाँ हो जाती थी, पहले चाइल्ड मैरिजेस जो हो जाती थी उसे बहुत डिस्करेज किया कि भाई छोटे छोटे बच्चों की शादी नहीं करो। उसने एज फिक्स कर दी थी कि भाई लड़की कम से कम 14 साल की होनी चाहिए जब उसकी शादी हो, और लड़का जब 16 साल का हो जाए। तो ये एज जो आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, इसको पहली बार सोचा समझा किसने, अकबर ने ही था। पहले तो अकबर ने सती को बैन किया, फिर चाइल्ड मैरिजेस को डिस्करेज किया, जो गर्ल की एज थी वो 14 ईयर और बॉयज़ की 16 ईयर कर दी। इससे पहले आप शादी नहीं कर सकते। बेटा, विडो रीमैरिज का मतलब होता है विधवा विवाह, ठीक है ना। जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनको वापस से शादी करनी चाहिए, ऐसे अकबर का मत था, है ना। उन्होंने फेवर किया कि भैया विडो रीमैरिज होनी चाहिए, और उन्होंने विडो रीमैरिज को लीगल बताया कि भाई ये लीगल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कानून ही बना दिया उन्होंने कि विधवाएं शादी कर सकती हैं, कोई अगर रोकेगा तो ये गलत है। अब हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करेंगे, धार्मिक नीति की बात करेंगे। तो अकबर को महान इसीलिए कहा जाता है, पूरी मुग़ल डायनेस्टी में सबसे महान राजा अकबर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि धर्म के मामले में जो नीतियाँ इन्होंने बनाई वो बहुत ही टॉलरेंट थी। जिन लोगों को इन्होंने हाई पोस्ट पे रिक्रूट किया वो हिंदू मुस्लिम किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते थे, बस उनमें क्या होना चाहिए था, मेरिट। तो अकबर इज़ कॉल्ड द ग्रेट बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। अकबर को महान हम बहुत सारे रीज़न से कहते हैं। इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, धार्मिक नीति थी, वो एक कारण है जिसकी वजह से अकबर महान बनते हैं। अकबर टॉलरेंट थे, अकबर बहुत सहनशील थे सारे रिलीजन्स के लिए, और वो सारे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करते थे। अब हम बात करेंगे सुलह कुल की। अकबर ने एनकरेज किया एक प्रिंसिपल को जिसका नाम था सुलह कुल। इसका मतलब होता है टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, कि भाई सारे धर्मों के प्रति आपको सहनशील रहना है। आपका धर्म अच्छा है पर दूसरे का ख़राब नहीं है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। हर व्यक्ति के लिए अपना धर्म बहुत अच्छा होता है। और आप अकबर कितना टॉलरेंट था टुवर्ड्स अदर रिलीजन ये जानना चाहते हैं तो उसके एक एक करके कामों को देखो। उसने जजिया को एबलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, जो कि पिलग्रिम टैक्स था जिसे कौन पे करते थे, नॉन मुस्लिम। अगर कोई हिंदू किसी तीर्थ यात्रा पे जाता था तो उसे जजिया पे करना पड़ता था, अकबर ने इसे बंद कर दिया। दूसरा, हिंदूज़ को उसने हाई पोस्ट दी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। जो प्रोमिनेंट हिंदू ऑफिशियल्स थे जो अकबर के कोर्ट में काम कर रहे थे वो थे राजा टोडरमल, राजा बीरबल, राजा मान सिंह। तो अकबर ने सिर्फ उन लोगों को ही अच्छी पोस्ट नहीं दी जो मुस्लिम थे, अकबर ने हिंदुओं को भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट दी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो प्रोमिनेंट हिंदू ऑफिशियल्स थे वो राजा टोडरमल, राजा बीरबल, राजा मान सिंह थे। इवन उसने स्लॉटरिंग को भी रिकवाया। स्लॉटर करने का मतलब क्या होता है, काटना। उन्होंने काउ स्लॉटरिंग को भी प्रोहिबिट किया। इवन काउ स्लॉटरिंग के लिए भी उसने लोगों को मना किया। प्रोहिबिट करना मतलब रोक देना, स्लॉटरिंग करना मतलब काटना। गाय को काटने के लिए उसने स्ट्रिक्टली मना किया। ही लेफ्ट द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ वॉर ऑफ प्रिजनर्स इनटू इस्लाम। पहले जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था या मुग़ल एम्परर अकबर के जो पहले होते थे बेटा, वो युद्ध में जीते हुए बंदियों को फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवाते थे कि भाई आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। पर उसने इस प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया, उसने फोर्सफुल कन्वर्जन को पूरी तरह ख़त्म किया। अब हम पढ़ेंगे बेटा दीन ए इलाही। अकबर ने इबादत खाना बनवाया 1575 सीई में। 1575 में अकबर ने क्या बनवाया, इबादत खाना। कहाँ पर बनवाया बेटा, फतेहपुर सीकरी में। जितने भी टीचर्स और स्कॉलर्स थे सारे रिलीजन के, भले क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, उन सबको वहाँ पर वो इनवाइट करता। वीकली डिस्कशंस होते धार्मिक मामलों में, रिलीजियस मैटर में। ये जो डिस्कशन होते उससे अकबर को रियलाइज़ हुआ कि भाई सारे ही रिलीजन बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसे रिलीजन को बनाऊं जिसमें सारे धर्मों की अच्छाई हो। तो जब इतने सारे टीचर्स के साथ उसने बैठकर डिस्कशन किया तो उसे एक बात रियलाइज़ हो गई कि जितने भी रिलीजन हैं वो एक ही मैसेज देते हैं, और हमारे इंटरप्रिटेशन उस मैसेज को लेकर अलग अलग हो सकते हैं, बस सारे धर्मों में जो मैसेज हैं वो कॉमन ही है। जैसे मैसेज ऑफ लव, रिस्पेक्ट, पीस, शांति से रहो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो,
आप लोगों के बीच में लव होना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई भगवान तो एक ही है, तभी तो मैसेजेस एक तरीके के हैं, पूजने का तरीका अलग हो सकता है, मानने का तरीका अलग हो सकता है, मूर्तियाँ अलग अलग बनाई जा सकती हैं। उसने जितने भी कॉमन आइडियाज़ थे सारे धर्मों के, है ना, उनको कंबाइन किया, सबको इकट्ठा किया और एक नया धर्म बना दिया, जिस धर्म को हम कहते हैं दीन इलाही, डिवाइन फेथ। दीन इलाही, डिवाइन फेथ, जिसमें सारे धर्मों की अच्छाई थी। एक नया धर्म बनाया किसने? अकबर ने। क्या नाम था उसका? दीन इलाही। ये इस पे जोर देता था कि भाई एक ही भगवान है, आपको उसको मानना है। एंड सजेस्टेड दैट वर्शिप ऑफ सन, फायर एंड अदर सोर्सेज ऑफ लाइफ। और ये भी बताया उसने कि भाई सन को, फायर को आपको पूजना चाहिए, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई लॉस नहीं है। दीन इलाही डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग आफ्टर अकबर डेथ। अकबर की डेथ के बाद दीन इलाही बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया। जितने भी एफर्ट्स अटैम्प्ट अकबर ने किए, है ना, इससे हम कह सकते हैं कि भाई वो नेशन बिल्डर था। उसने एम्पायर, राज्य नहीं बनाया, उसने कंट्री को बनाया। ऑल दिस अटेम्प्ट ऑफ अकबर रेज्ड हिम टू द रैंक ऑफ नेशन बिल्डर इन अ ट्रू सेंस। एक कंट्री का निर्माता आप बोल सकते हो अकबर को। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.